हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सीटेट एंड केवीएस क्लासेस। माई सेल्फ मौसमी। तो आप सब कैसे हो? आई होप आप सभी लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो हम लोग भारतीय राष्ट्र आंदोलन जो है उसे कंप्लीट कर रहे थे, जिसमें हमने पढ़ा था भारतीय राष्ट्र आंदोलन को 3 चरणों में बांटा गया था। जो पहला चरण था वो था उदारवादी चरण। अब उदारवादी चरण जो है वो कब से कब तक का था? तो 1885 से लेकर के 1905 तक ये था उदारवादी चरण। और उसके बाद हमने पढ़ा था जो दूसरा था चरण, वो था उग्रवादी चरण। उग्रवादी चरण जो कब से कब तक था? तो 1905 से लेकर के 1919 तक था। और इसे हमने कंप्लीट कर लिया है। जो उग्रवादी चरण है और उदारवादी चरण, इसे हमने कंप्लीट कर लिया है। तो जिसने भी उस क्लासेस को नहीं देखी है वो लोग प्लेलिस्ट में जाके ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपके इसे क्वेश्चन जो है पूछे जाएंगे, ये क्लियर आपके सिलेबस में दे दिया गया है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे गांधीवादी युग यानी गांधीवादी चरण। अब गांधीवादी चरण जो है वो कब से कब तक है? तो 1919 से लेकर 1947 तक का जो समय आता है वो आपके गांधीवादी चरण में आते हैं। तो यहाँ देख लीजिए गांधीवादी चरण। तो महात्मा गांधी का जन्म जो है वो 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को गुजरात प्रांत के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था। अब ये तो आप सभी को पता होगा कि गांधी जी का जन्म जो है वो कब हुआ था और कहाँ पे हुआ था। ये आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हो। तो कहाँ पे हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को गुजरात प्रांत के पोरबंदर नामक स्थान पे जो है गांधी जी का जन्म हुआ था। और इनका जो वास्तविक नाम था वो मोहनदास था। इनका वास्तविक नाम क्या था? मोहनदास था। इनके पिता का नाम करमचंद गांधी तथा माता का नाम पुतलीबाई था। अब महात्मा गांधी के जो पिता है उनका नाम क्या था? तो करमचंद गांधी था और उनकी माता का नाम पुतलीबाई था। अब 13 वर्ष की आयु में इनका विवाह जो है वो कस्तूरबा के साथ हुआ था। जब ये इनकी आयु जो है महात्मा गांधी की, इनकी उम्र 13 वर्ष की थी, उसी समय इनका जो विवाह है वो कस्तूरबा के साथ हो चुका था। फिर 1888 में ईस्वी में कानून की शिक्षा प्राप्त करने के लिए ये इंग्लैंड गए थे। फिर क्या हुआ था? महात्मा गांधी जो थे वो 1888 ईस्वी में कानून की शिक्षा जो है यानी लॉ की जो शिक्षा है उसको प्राप्त करने के लिए वो इंग्लैंड गए। और 1851 में इन्होंने बैरिस्टर की डिग्री जो है वो प्राप्त की और इसी वर्ष जो है वो भारत आ गए। इन्होंने क्या किया? 1851 ईस्वी में बैरिस्टर का जो डिग्री है उसे प्राप्त किया और उसी वर्ष जो है वो भारत आ गए। इसके बाद इन्होंने राजकोट में वकालत प्रारंभ की। उसके बाद क्या हुआ? तो इन्होंने राजकोट में जाके वकालत जो है वो प्रारंभ की यानी उसकी शुरुआत की। फिर 1893 में इन्होंने एक गुजराती व्यापारी दादा अब्दुल्ला के मुकदमे की पैरवी के लिए दक्षिण अफ्रीका गए थे। अब क्या हुआ था? ये जो थे गुजराती व्यापारी दादा अब्दुल्ला जो है उनके मुकदमे की पैरवी के लिए ये कहाँ गए थे? तो दक्षिण अफ्रीका गए थे। जब ये डरबन में प्रिटोरिया रेलवे कोच के प्रथम श्रेणी के डब्बे में यात्रा कर रहे थे तो पीटर मेरिटज वर्ग नामक स्टेशन पर एक अंग्रेज ने उन्हें जबरदस्ती प्रथम श्रेणी के डब्बे से उतार दिया। अब क्या हुआ था? तो गांधी जी जो है वो जब दक्षिण अफ्रीका जा रहे थे उस मुकदमे की पैरवी के लिए, उस समय वो जो है डरबन से प्रिटोरिया रेलवे कोच के प्रथम श्रेणी के डब्बे में वो क्या कर रहे थे? प्रथम श्रेणी का जो डब्बा था उसमें वो यात्रा कर रहे थे। और उसी समय पीटर मेरिटज वर्ग नामक एक स्टेशन आया और वहाँ पे एक अंग्रेज ने क्या किया? उन्हें ज़बरदस्ती जो है प्रथम श्रेणी के डब्बे से उतार दिया। और इस घटना ने इन्हें नस्ल और रंग पक्षपात के बारे में सोचने के लिए प्रेरित किया। अब ये तो प्रथम श्रेणी के डब्बे में बैठे हुए थे और उस समय अंग्रेजों ने क्या किया? उन्हें उस श्रेणी के डब्बे से उतार दिया, क्योंकि उनके मन में जो है वो भेदभाव था। और उस समय जो है गांधी जी के दिमाग में भी, उनके भी मन में एक चीज़ आने लगा, एक सवाल उठने लगा कि कहीं ना कहीं हमारे नस्ल, हमारे रंगों से पक्षपात किया जा रहा है, भेदभाव किया जा रहा है। और यही चीज़ जो है उनको सोचने के लिए जो है प्रेरित करती रही। इन्होंने दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के भेदभाव के खिलाफ लड़ने के लिए 1894 में नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की। अब इन्होंने क्या किया? उनके दिमाग में तो ये चीज़ कहीं ना कहीं जो है वो चोट लगी थी। कोई भी चीज़ क्या होता है, आपके साथ अगर कोई घटना होती है वैसी, तो आप कहीं ना कहीं उस चीज़ के बारे में बहुत ही ज़्यादा सोचते हो, बहुत ही ज़्यादा उसके बारे में आप दिमाग लगाते हो कि ऐसा क्यों हुआ है, क्यों इस तरह का हुआ है घटना। तो वैसे ही गांधी जी के साथ भी जब इस तरह की घटना हुई, इस तरह उन्हें निकाल दिया गया प्रथम श्रेणी के डब्बे से, तो उनके दिमाग में ये आने लगा था कि कहीं ना कहीं हमसे भेदभाव किया जा रहा है, हमारे नस्लों से, हमारे रंगों से पक्षपात जो है वो किया जा रहा है। और तब इन्होंने दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के भेदभाव के खिलाफ लड़ने के लिए 1894 में नटाल इंडियन कांग्रेस जो है उसकी स्थापना की थी। तो क्वेश्चन अगर पूछता है कि
नटाल को इंडियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 1894 ईस्वी में हुई थी। किसने की थी? गांधी जी ने की थी। कहाँ पे? तो दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के भेदभाव के खिलाफ लड़ने के लिए। या फिर इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारतीयों के खिलाफ जो भेदभाव हो रहे थे उससे लड़ने के लिए किस कांग्रेस की स्थापना की गई थी, तो और कब की गई थी? तो किसकी स्थापना की गई थी? तो नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? 1894 में की गई थी। किसने की थी? तो गांधी जी ने की थी। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट है 1903 में गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका से इंडियन ओपिनियन नामक पत्र निकालना प्रारंभ किया था। फिर क्या हुआ था? तो 1903 में गांधी जी जो थे उन्होंने दक्षिण अफ्रीका से इंडियन ओपिनियन जो है नामक एक पत्र जो है उसको निकालना शुरू कर दिया। फिर 1904 में डरबन से 84 मील दूर फिनिक्स में आश्रम की स्थापना की। गांधी जी ने क्या किया? 1904 में इन्होंने डरबन से 84 मील दूर फिनिक्स जो था वहाँ पे एक आश्रम की स्थापना की थी। फिर 1906 में गांधी जी जो है वो पहली बार दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह दर्शन का विकास किया। 1906 में गांधी जी जो थे उन्होंने पहली बार दक्षिण अफ्रीका में क्या किया? सत्याग्रह दर्शन का विकास किया। परवाना कानून के विरुद्ध इन्होंने सत्याग्रह आंदोलन किया था। तो परवाना कानून जो है उसके विरुद्ध क्या किया? इन्होंने सत्याग्रह आंदोलन जो है उसे शुरू किया। फिर 1908 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में ही पहली बार जेल गए थे। अब गांधी जी पहली बार जेल कब गए थे? तो 1908 ईस्वी में गए थे गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में पहली बार जेल गए थे। फिर 1909 में इंग्लैंड में दक्षिण अफ्रीका आते समय जल जहाज में ही इन्होंने हिंद स्वराज नामक पुस्तक जो है वो गुजराती भाषा में लिखी थी। अब हिंद स्वराज नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? तो किसके द्वारा लिखी गई थी? तो गांधी जी के द्वारा लिखी गई थी। कब लिखी गई थी? 1919 में लिखी गई थी, जब वो इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका आते समय जो है वो जल जहाज जो था उसमें उन्होंने हिंद स्वराज नामक पुस्तक लिखी थी। किस भाषा में लिखी गई थी हिंद स्वराज? तो गुजराती भाषा में लिखी गई थी। महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। इस दिन को भारत में प्रतिवर्ष प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि प्रवासी दिवस जो है वो किस रूप में मनाया जाता है, तो क्यों? तो महात्मा गांधी जो है वो 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। वो दक्षिण अफ्रीका से भारत जो है लौट के आए थे। इस दिन को भारत में जो है ना प्रतिवर्ष क्या प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो प्रवासी दिवस क्यों मनाया जाता है? तो क्योंकि दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे, इसीलिए उस दिन को जो है प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत के लोग मनाते हैं। कब लौट के आए थे? तो 9 जनवरी 1915 को। नेक्स्ट है भारत वापस आने के क्रम में इन्होंने भारत की पृष्ठभूमि और राजनीतिक स्थिति को समझने का प्रयास किया था। अब क्या होता है, जब वो भारत वापस आए थे उस क्रम में इन्होंने भारत की जो पृष्ठभूमि है, वहाँ की राजनीतिक स्थिति है, उसको समझने का इन्होंने प्रयास किया। और इस क्रम में वे गोपाल कृष्ण गोखले जी से काफ़ी प्रभावित हुए। और जब वो इस क्रम में जब समझने का वो प्रयास कर रहे थे, उस समय उनकी मुलाकात जो है गोपाल कृष्ण गोखले जी से हुई थी और उससे वो काफ़ी प्रभावित थे, उन्हें अपना गुरु मान चुके थे। गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका से भारत आए तो सबसे पहले उन्होंने गुजरात के अहमदाबाद में कोचरब आश्रम स्थापित किया था। क्या हुआ था, जब गांधी जी जो है वो दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आए थे तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया था, तो गुजरात में अहमदाबाद में कोचरब आश्रम जो है उसको स्थापित किया था। हालांकि 2 साल बाद जो है आश्रम प्लेग के चपेट में आ गया था। क्या हुआ था, उसके बाद 2 साल बाद जो है आश्रम जो है वो प्लेग के चपेट में आ गया था। प्लेग का मतलब क्या होता है? प्लेग का मतलब होता है महामारी। 2 साल बाद क्या हुआ था, आश्रम जो था वो महामारी के चपेट में आ गया था और गांधी जी को अपने आश्रम को इस बार साबरमती नदी के किनारे स्थानांतरित करना पड़ा। और जब वो महामारी के चपेट में आ गया तो क्या हुआ, गांधी जी जो है अपने आश्रम को साबरमती नदी के किनारे जो है उन्हें स्थानांतरित करना पड़ा। नेक्स्ट है, जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस लौटे थे तब उस समय दुनिया में प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। क्या हुआ था, जब गांधी जी जो है वो दक्षिण अफ्रीका से जब भारत लौटे थे उस समय दुनिया में क्या हो रहा था, तो प्रथम विश्व युद्ध जो है वो चल रहा था। उस समय गांधी जी ने अंग्रेजों को विश्व युद्ध में सहायता करने की नीति को बढ़ावा दिया था। और उस समय क्या हुआ था, जो गांधी जी थे अंग्रेजों को विश्व युद्ध में जो सहायता करने की जो नीति है उसको बढ़ावा दिया था, ताकि अंग्रेज भी भारतीयों की स्थिति और मांगों के ऊपर नरम व्यवहार करे, इसलिए उन्होंने उनकी सहायता की थी। लेकिन इसी क्रम में गांधी जी ने भारतीयों को विश्व युद्ध में अंग्रेजों की मदद के लिए अंग्रेजी सेना में भर्ती होने का प्रोत्साहन दिया था। उसी समय क्या हुआ था, तो गांधी जी जो है वो भारतीयों को विश्व युद्ध में अंग्रेजों की मदद के लिए अंग्रेजी सेना में भर्ती होने का प्रोत्साहन भी दिया था। इसको देखते हुए भारतीयों ने उस समय गांधी जी को भर्ती करने वाले
सार्जेंट के नाम से संबोधित करते थे। अब गांधी जी जो है वो भारतीयों को विश्व युद्ध में अंग्रेज़ों की मदद के लिए, अंग्रेजी सेना में भर्ती होने के लिए जो है भारतीयों को वो प्रोत्साहन देते थे। तो उस समय जो भारतीय थे वो उस समय गांधी जी को जो है भर्ती करने वाले सार्जेंट के नाम से संबोधित करते थे कि ये जो है अंग्रेजी सेना में गांधी जी जो है भर्ती करते हैं, तो उसी रूप में उन्हें देखा जाता था और भर्ती करने वाले सार्जेंट के नाम से इन्हें संबोधित किया जाता था। अंग्रेजों ने गांधी जी को इसके बदले 1915 में केसर-ए-हिंद की उपाधि दी थी। अब ये जो मदद की थी गांधी जी ने अंग्रेज़ों की, जो प्रथम विश्व युद्ध में जो मदद हुई थी, अंग्रेजी सेना में भारतीयों को भर्ती करने के लिए प्रोत्साहन करते थे, इसके बदले क्या हुआ था, तो अंग्रेज़ों ने गांधी जी को इसके बदले में 1915 में केसर-ए-हिंद की उपाधि दी थी। तो केसर-ए-हिंद की उपाधि किसे दी गई थी, तो महात्मा गांधी को दी गई थी। कब दी गई थी, तो 1915 में दी गई थी। किसके द्वारा दी गई थी, तो अंग्रेज़ों के द्वारा दी गई थी। क्यों? क्योंकि ये गांधी जी जो है वो भारतीयों को अंग्रेज सेना में भर्ती के लिए प्रोत्साहन करते थे। देखिए गांधी जी द्वारा किए गए भारत में आंदोलन। अब गांधी जी के द्वारा जो है वो भारत में कौन कौन से आंदोलन किए गए थे उसे समझते हैं। तो पहला जो था वो चंपारण आंदोलन था, जो कि 1917 में हुआ था। तो 1917 में चंपारण जो है वो बिहार का एक स्थानीय नेता जिनका नाम राजकुमार शुक्ल था, वे गांधी जी से मिले और चंपारण बिहार की स्थिति के बारे में बताया। क्या हुआ, 1917 में चंपारण बिहार जो है के एक स्थानीय नेता जिनका नाम राजकुमार शुक्ला था, वे गांधी जी से मिले और चंपारण बिहार की जो स्थिति थी उसके बारे में बताया और वहाँ की 3 कठिया प्रणाली के बारे में गांधी जी को जानकारी दी और गांधी जी से चंपारण चलने को कहा था। इन्होंने उनके बारे में, चंपारण के बारे में जानकारी दी और गांधी जी को कहा, रिक्वेस्ट किया कि वो भी उनके साथ जो है चंपारण चले। फिर क्या हुआ, 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में अंग्रेज जो है बागान मालिकों ने किसानों से यह करार करा लिया था कि वो अपनी भूमि के 3/20 में हिस्से पर नील की खेती अवश्य करेंगे। इसी की 3 कटिया प्रणाली कहा जाता है। 19वीं शताब्दी में क्या हुआ था, तो प्रारंभ में अंग्रेज बागान मालिकों ने किसानों से यह करार करा लिया था कि वे अपनी भूमि का 3/20 हिस्सा जो है, भाग जो है, उस पर नील की खेती जो है वो अवश्य करेंगे। इसी को 3 कटिया प्रणाली जो है वो कहा जाता था कि उनसे करार करवा लिया गया था, 3/20 हिस्सा जो है भूमि का, उस पर नील की खेती करवाई जाएगी। इसे ही 3 कटिया प्रणाली कहा जाता था। और इसी चंपारण सत्याग्रह का परिणाम यह निकला था कि 3 कटिया प्रणाली को समाप्त कर दिया गया और इसके साथ ही करों को भी 25% तक कम कर दिया गया। 3 कटिया प्रणाली जो है उसे समाप्त तो किया ही गया और साथ ही कर जो थे उसे 25% कम कर दिया गया। और यह गांधी जी जो है उनकी प्रमुख आंदोलनों में से एक आंदोलन था, जो कि चंपारण आंदोलन था। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हमें इसे आगे पढ़ेंगे। गांधी जी द्वारा किए गए जो भारत आंदोलन थे ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग चंपारण आंदोलन जो है इसे और डिटेल्स में पढ़ेंगे। साथ ही अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन जो है उसे पढ़ेंगे, खेरा आंदोलन को पढ़ेंगे, रेलेक्ट एक्ट को पढ़ेंगे, जलियांवाला बाग नरसंहार जो है उसे पढ़ेंगे। ये सारे के सारे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद असहयोग आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, चोरा चोरी कांड, स्वराज पार्टी, ये सब जो है ये आपके गांधी जी द्वारा भारत में किए गए आंदोलन है, जिसे हम लोग कल की क्लास में डिटेल्स में अच्छे से पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।